हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 70 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी 26 तारीख की वर्कशीट है, 26 दिसंबर की। और इसमें आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे, द सरमन एट बनारस। सरमन बोलते हैं जो उपदेश होते हैं, जो साधु संत प्रीचिस देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको बोलते हैं सरमन। तो ये हम सरमन पढ़ेंगे बनारस के। अब पढ़ना शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC से 483 BC बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध का जो 563 BC से 483 BC तक रहे, उनकी जो लाइफ शुरू हुई थी, उनका जीवन, उनका एक राजकुमार थे, वो सिद्धार्थ गौतम नाम था उनका। नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ यानी कि उत्तरी इंडिया के राजकुमार थे वो। एट 12 ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू स्पिरिचुअल फॉर 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। पहले उन्हें, जब वो 12 साल के थे, उन्हें 4 साल के लिए हिंदू स्कूल में भेजा गया, कैसे स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भेजा गया उन्हें। और फिर वहाँ से लौटकर 4 साल बाद उनकी शादी कर दी गई, यानी कि 12 साल के गए, 4 साल बाद लौटे, 16 साल की उनकी शादी हो गई। दे हैड अ सन एंड लिव इन अ 10 year एज बिफिटेड लॉयल्टी। वो 10 साल, उनको एक बेटा था, वो शादी के 10 साल बाद तक एक विवाह मतलब शादीशुदा जीवन में रहे। एट एज ऑफ 25, जब वो 25 साल के हो गए लगभग, द प्रिंस हियर फॉर शेल्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट hunting chance upon a sick man and an aged man, and then funeral procession, and finally a monk begging for alms। देखिए, जब वो 25 साल के थे, वो शिकार पर गए, तब उन्हें पहली बार दुनिया के दुखों के बारे में पता चला, जब उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक इंसान का अंतिम संस्कार देखा, और अंत में उन्होंने मोंक जो एक भीख मांग रहा था अपने गुजारे के लिए, इन सबको देखा। तो वो, उन्हें तो पता ही नहीं था कि दुनिया में ये भी होता है, इंसान की उम्र भी होती है, वो बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, क्योंकि वो राजा थे वो। These sight of the moved him that he was once went to out of into the world seek the enlightenment concerning the sorrow he has witnessed। देखिए, अब वो ज्ञान की खोज में वो घर से निकल गए। उन्होंने बस उन्हें वो दुख देखकर उन्हें लगा कि उनके साथ भी ये सब होगा, तो वो ज्ञान की तलाश में, उन्होंने सोचा कि वो जैसे दुनिया में ऐसे ही चले जाएंगे। तो उन्होंने ज्ञान की तलाश में वो घर से निकल गए, अपना राजपाट छोड़ दिया, और वो मतलब घर से निकलकर, ऐशो आराम छोड़कर अपने घर से निकल गए, और ज्ञान की तलाश करने लगे, शिक्षा की तलाश करने लगे। ही वॉन्डरिंग फॉर 7 years, वो 7 साल तक भटकते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर आ पीपल ट्री, और लास्ट में वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वो टू स्टे स्टिल एनलाइटमेंट, बोला जाता है कि वहीं उन्हें बौद्धित्व की प्राप्ति हुई। एनलाइटमेंट, बौद्धित्व की प्राप्ति हुई उन्हें। अलाइनमेंट आफ्टर 7 days, और उन्हें 7 दिन बाद अलाइनमेंट प्राप्त हुई। ही रिनेम्ड द ट्री बोद्धि ट्री ऑफ विजडम, यानी कि उन्हें उस ट्री को उस नाम से जाने लगा, बोध ट्री के नाम से जानने लगे लोग उन्हें। और ट्री ऑफ विजडम यानी कि बुद्धि का पेड़, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे उन्हें बोधित्व प्राप्त हुआ, तो उसे बुद्धि का पेड़ बोला जाने लगा। एंड बिगेन टू टीच एंड द शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने अपने इस नए अनुभव और जो उन्हें नई सीख मिली, उसको लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया, लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट द बिकम नोन एज अ बुद्धा, और इस तरह से वो बुद्ध कहलाने लगे। द अवेकन ऑफ द एनलाइटमेंट, जिन्हें ज्ञान मिला हो, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो, जिन्हें बुद्धि मिली हो, तो उन्हें बौद्ध कहा जाने लगा। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ द बनारस। जो महात्मा बुद्ध थे, उनका नाम बुद्ध पड़ गया सिद्धार्थ से, तो उनका पहला जो सरमन था, पहला उपदेश जो उन्होंने बनारस शहर में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपलिंग प्लेस ऑफ द रिवर गंगा के किनारे उन्होंने बनारस में पहला उपदेश दिया। हैज़ बीन प्रिजर्व एज अ गिवन हियर, और अभी भी जो उनके जो उपदेश है वो अभी भी प्रिजर्व, मतलब अभी वहाँ पर सुरक्षित है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट द इनक्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और ये जो
ये रिफ्लेक्ट करता है जो उनका ज्ञान है, उनकी बुद्धि, कि उन्होंने किस तरह से कष्टों को, मतलब कष्टों पर अपनी विजय प्राप्त की, किस तरह से उन्होंने कष्टों का निवारण किया। अब क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उनके आंसर देते हैं। रीड ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, जो हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वर्ड डज एनलाइटमेंट नॉट कोरस्पोंडेड नोट अ सिनोनिम। कोरस्पोंडेड एनलाइटमेंट बोधित्व का जो सेम मीनिंग नहीं है। देखिए, स्टेज बीइंग एनलाइटमेंट, अवेकनिंग, रिफाइनमेंट, इग्नोरेंस। तो इसका जो नहीं है वो है इग्नोरेंस। इसका हम इग्नोरेंस लगाएंगे। लास्ट वाला जो है इसमें, इसका यही आंसर होगा, दिस इज द डैम थिंग। तो इसमें लास्ट वाला आप कर लेंगे इग्नोरेंस। डी इसका और आंसर है, डी, यानी कि इसमें तीनों ऊपर वाले हैं वो सिनोनिम्स हैं, और लास्ट वाला डी इसका नहीं है आंसर। तो आपको डी इसका आंसर लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सट्रैक्ट। जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया गया है, कौन सा उनके लाइफ के लिए ट्रू नहीं है। ही लिव्ड अ लाइफ रॉयल्टी थ्रू आउट, बिल्कुल उन्होंने पूरा जीवन लॉयल्टी में काटा। एक बात ये, ही इज़ नोन एज अ बुद्धा द वेकेंड, वो बुद्धा के नाम से जाने लगे, ये सही है। द पहले वाला गलत है क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन अपना लॉयल्टी में नहीं गुजारा। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बंगाल, ये भी गलत है, यानी कि फर्स्ट थर्ड अब तक हमारे गलत होते हैं। ही लेफ्ट हिज फैमिली एट ऑल वर्ल्डली प्रेजेंट इन सर्च ऑफ द एलिमेंट, ये सही है कि उन्होंने अपनी फैमिली और पूरा संसार, उनका अपना सारा सुख सुविधा छोड़ दी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। लास्ट एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। 15 की एज में तो नहीं गए थे, वो तो 12 की एज में गए थे। तो हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ हमारा रोंग है इसमें। तो बी इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम बी को लगा देंगे इसमें, आप बी को टिक कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट बुद्धा चूज बनारस सिटी टू प्रीच हिज फर्स्ट sermon बिकॉज इट वॉज अ बर्थ प्लेस, नो। ही killed दिस प्लेस, नो। इट वॉज अ मोस्ट होली और द डिप्ड प्लेस इन रिवर गंगा, ये अभी हमने पढ़ा था। तो इसका सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, तो इसका सी आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं। हाउ डिड गौतम बुद्धा कम टू नो एज अ बुद्धा, वो बुद्धा कैसे कहलाए, ये ही है। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली sat down अंडर अ पीपल ट्री वेयर ही वोव टू स्टे एनलाइटमेंट केम। वो 7 साल तक, आप ही को यहाँ पे कट कर लेना, पहले वाला ही एच आई ही नहीं है, एच ई ही है। 7 साल तक वो ज्ञान की तलाश में घूमे और लास्ट में वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर वहाँ उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days ट्रीज नेम द ट्री ऑफ बुद्धा, बोधि। और 7 दिन के एनलाइटमेंट के बाद उनका उस पेड़ का नाम भी ट्री ऑफ बोधि पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेड बुद्धा मूव्ड आउट द वर्ल्ड टू सीक अलाइनमेंट। किस चीज़ से बुद्धा ने मतलब प्रभावित होकर वो घर से बाहर निकले अलाइनमेंट की तलाश में। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस देयर फॉर शील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल आफ्टर हंटिंग चांस्ड अप सिक मैन, देन अ एज्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेस एंड फाइनली मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स। जब उन्होंने ये सब देखा, किसी इंसान की, बूढ़े इंसान को, बीमार इंसान को, फ्यूनरल किसी का देखा, अंतिम संस्कार, और लास्ट में उन्होंने भीख मांगते मोंक को देखा, एक साधु को देखा, तब उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया में बहुत दुख हैं और मुझे इन दुखों से बाहर निकलना है, इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए कोई मार्ग ढूंढना है। तो वो उन्होंने ईश्वर का मार्ग ढूंढा और इस तरह से वो एक बुद्ध बन गए। तो आप महात्मा बुद्ध के बारे में सभी जानते हैं बच्चों, आपने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तो यही चैप्टर हमारा महात्मा बुद्ध के ऊपर बेस्ड है। तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो बेटा अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।